अचानक भारत ने की दुश्मन चीन की चौतरफा घेराबंदी। चीन बॉर्डर पर खड़ी की अब तक की सबसे एडवांस फोर्स। वन बॉर्डर वन फोर्स की दमदार तैनाती से पस्त हुआ बीजिंग। इधर चीन छोड़कर भारत भागी दुनिया भर की बड़ी कंपनियां। दोस्तों, भारत चीन के बीच भीषण तनातनी है, लेकिन भारत अपने दुश्मन के इलाज के लिए किसी एक रणनीति पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप को सुपर पावर मानने वाले बीजिंग को सबक सिखाने के लिए उसकी चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। भारत ने उसके इलाज के लिए अब सुरक्षा बलों के सबसे एडवांस फार्मूले को चीनी बॉर्डर पर तैनात करने का प्लान बनाया है, जिसमें तीनों सेनाओं के भयंकर लड़ाके अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होकर दुश्मन का फन कुचलने का काम करेंगे। लेकिन चीन की तबाही का इंतजाम केवल इतना ही नहीं है, बल्कि चीन को जड़ से उखाड़ने के लिए भारत उसकी इकोनॉमी को डुबोने का काम कर रहा है। इसके लिए अमेरिका भी भारत को मदद कर रहा है, जिसके तहत एक साथ सैकड़ों कंपनियां चीन को छोड़ भारत आने को तैयार हैं, जिससे भारत में लाखों करोड़ का निवेश आने वाला है, जबकि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत की इकोनॉमी जल्द ही 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। आपको इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आइए जानते हैं कि इस टारगेट तक भारत कैसे पहुंचेगा और भारत ने सेना के किस फार्मूले को चीन के खिलाफ तैनात किया है, जिससे उसकी सांसें उखड़ी जा रही हैं। वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत तीनों सेनाओं के जवान सीमा में होंगे तैनात। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को सरकार जल्द देगी मंजूरी, दुश्मन होगा तबाह। आर्थिक मोर्चे पर चीन का दिवाला निकालने के लिए भारत अमेरिका ने की डील। भारत जहां चीन के खिलाफ अपनी जंगी रणनीतियों को मजबूत कर रहा है, तमाम तैयारियां कर रहा है, वहीं वो चीन की ताकत, उसकी इकोनॉमी को तबाह करने में लगा हुआ है। भारत इसके तहत चीन में अपना बिजनेस फैलाकर बैठी तमाम कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहा है, जबकि उन्हें तमाम ऑफर भी दे रहा है, जिसकी वजह से भारत दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर चीन की तबाही के भारत के प्लान के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि भारत किस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को डिप्लॉय करने जा रहा है और इससे क्या फायदा होगा। दरअसल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भारतीय सेनाओं में बेहतर कोलैबोरेशन की योजना है, जिस पर सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद से काम कर रही है। फिलहाल तीनों सेनाओं के लिए कुल 17 कमान बनाए गए हैं, जिसमें 7 कमान थल सेना और वायु सेना के हैं, जबकि 3 नौसेना के कमान हैं। आईटीसी के लागू होने के बाद हर कमान में तीनों सेनाओं के लिए एक ही इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर होगा, जो कि सभी तरह के डिसीजन लेने में सक्षम होगा। इस वक्त भारत के 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान जंग की तैयारी में हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में इस तरह की कमांड का तैनात होना बेहद जरूरी है, जिससे डिसीजन लेने में देरी न हो और किसी भी चुनौती का तुरंत जवाब दिया जा सके। भारत एक विशाल देश है। चीन पाकिस्तान के साथ भारत बड़ी सीमा साझा करता है। ऐसे में केवल एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार होने से डिसीजन में देरी खतरनाक न बन जाए, इस वजह से ये फैसला किया गया है। जबकि जंग में तीनों कमांड की जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से तीनों सेनाओं के जाबांजों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारत के अलावा दुनिया के कई देश इस तरह की फोर्स तैनात कर चुके हैं। अमेरिका में सबसे पहले थिएटर कमांड बनाए गए थे और इस वक्त 6 जियोग्राफिकल और 4 फंक्शनल कमांड हैं। इसी तरह चीन में 6 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हैं। भारत जमीन से लेकर समंदर की सुरक्षा में इनकी तैनाती का पूरा प्लान तैयार कर चुका है। पीएम मोदी ने 2023 में ही इसका ऐलान किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन भारत जंग के मैदान से लेकर आर्थिक लड़ाई के मैदान में भी मजबूती के साथ खड़ा है और भारत के आगे चीन बेहद कमजोर होता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि चीन छोड़कर तमाम कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं और भारत में निवेश की बारिश हो रही है। अमेरिकी कंपनियों को चीन रास नहीं आ रहा है, जबकि भारत दुनिया की पहली पसंद बन रहा है। सैकड़ों कंपनियां चीन से बिजनेस समेटकर भाग रही दूसरे देश। एक साथ कई लाख करोड़ का निवेश भारत में आने को तैयार। निवेश के लिए दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक देश बना भारत। अमेरिका और चीन में भयंकर तनातनी है, जिसका सीधा असर दोनों के कारोबारी रिश्तों पर भी पड़ रहा है। जबकि चीन की इकोनॉमी बेहद सुस्ती के दौर से गुजर रही है, जबकि इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में अब चीन में अपना कारोबार फैलाकर बैठी अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत आने को बेताब हैं।
इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका ने तमाम रूसी कंपनियों पर बैन लगा दिया था और संपत्ति जब्त कर ली थी, ऐसी हालत में चीन भी ऐसा कदम अमेरिका के खिलाफ उठा सकता है। ये खतरा अमेरिकी कंपनियों पर मंडरा रहा है, जबकि भारत और अमेरिका पक्के दोस्त बन चुके हैं। इस वजह से उन्हें भारत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जबकि भारत विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। नियमों को लचीला बनाया गया है, जरूरत के हिसाब से टैक्स में छूट दी जा रही है। इसी वजह से जल्द ही 15 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने वाली हैं। ये अपने साथ लाखों करोड़ी DH रुपए का निवेश लेकर आ रही हैं। इससे भारत में विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, बल्कि लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं, करीब 50 अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़ने वाली हैं। इन कंपनियों ने चीन में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। मतलब एक साथ चीन को तगड़ा झटका लगने वाला है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों को अब मैक्सिको, अमेरिका और यूरोप की बजाय भारत ज्यादा पसंद आ रहा है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक निवेश आकर्षित करने के मामले में पिछले साल भारत 5वें नंबर पर रहा था, जबकि इस साल भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया अब भी निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि चीन का गेम फिनिश हो चुका है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद चीन में निवेश का माहौल बदल चुका है। सख्त पॉलिसी विदेशी कंपनियों का मोह भंग कर रही है, जबकि चीन में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% तक पहुंच गई है। ये 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। चीन के लिए देश की बूढ़ी होती आबादी चुनौती बन चुकी है और उसकी हालत खस्ता होती जा रही है। इसके पीछे भारत की दमदार कंपटीशन की रणनीति भी है। रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनियों को भारत बहुत पसंद आ रहा है। पिछले साल करीब 40% अमेरिकी कंपनियां चीन में निवेश करने जा रही थीं, लेकिन अब वो भारत आ रही हैं। वहीं मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर में 54% कंपनियों ने भारत आने का मन बना लिया है, जबकि गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी भारत में निवेश को तैयार बैठा है। पूरी दुनिया के लिए भारत निवेश का सबसे कंफर्टेबल लोकेशन हो चुका है, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी आसमान पर पहुंचने वाली है। जबकि IDBI कैपिटल के मुताबिक देश की इकोनॉमी 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी और आने वाले 6 सालों तक हर 18वें महीने में इसमें 1 लाख करोड़ डॉलर की बढ़त होगी, जिसकी वजह से 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। IDBI एक बैंक है जो तमाम बैंकिंग सेवाएं देता है। उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत की सैन्य और आर्थिक रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना न भूलें।